वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए हम आप लोगों को शिव का कथा भेज रहे हैं, सुनिए। शिव के दर्शन का, शिव का स्नान, शिव का भजन, शिव का नाम, शिव का कीर्तन कितना बड़ा महत्व है। जब आप लोगों से बार बार यही कहते हैं कि एक बार रास्ते में जाकर शिव पुराण हो रहा था, अब थोड़ा सा चंचुला सुन ली तो पार्वती की सखी बनी। तो हम यही कहते हैं कि आप लोग क्या प्रेम से अच्छे से कथा सुनेंगे तो नहीं बनेंगे। तो शिव पुराण हुआ या कोई सत्संग कथा का बहुत बड़ा महत्व है। हम बार बार कहते हैं कथा सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अगर हम बार बार कहते हैं कि अगर अच्छा लगे तो आप इसको दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए। कथा सुनाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये जेठ महीना भी कम मत समझिए कोई महीना से। इसी महीना में गंगा दशहरा के दिन गंगा जी अवतरण हुई हैं। निर्जला एकादशी इस महीने में कितना बड़ा महत्व है। अब देखिए कि भोलेनाथ हमेशा बैठे थे, बैठ के जब चल रहे थे तो पार्वती माता कहें कि प्रभु हम अच्छा नहीं लग रहा है, आप कोई सत्संग करिए, कथा सुनिए, हमारा बिना सत्संग से एक दिन मन नहीं लगता। तो भोलेनाथ कहें कि नहीं पार्वती, हम तो अच्छा है, कोई हमसे पूछता तो हमको सुनाना चाहते हैं। तो कहें हाँ प्रभु हमको सुनाइए। तो कहें कि तुम पार्वती एक कथा सुना रहे, तुम सुनी नहीं हो? कहे नहीं। कहें एक बूढ़ा थी, वो हमेशा शिव मंदिर में आती थी या शिव जी का हमेशा पूजा करती थी, चढ़ाती थी, करते और पूजा करके जब जाती थी उसका नियम था, वह छत पर एक कटोरा चावल एक डब्बा में पानी भर के रखती थी। अब गौरा गौरैया कबूतर चिड़िया जितने आते थे सब दाना खाते थे, पानी पीते थे और दाना अपने बच्चों को ले जाते थे। करते 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 बहुत दिन बीत गया। जब बहुत दिन बीत गया तो एक दिन बूढ़ा को कोई बेटा, कोई बहू, कोई पतो, कोई लड़की कोई नहीं थी। बूढ़ा अनाथ थी, अकेले थी, कोई उनके साथ नहीं था और अकेले पड़ी थी। लेकिन हाँ भगवान भोलेनाथ का सेवा भी करती थी और चिड़िया को दाना पानी करते, इतना उनका नियम था बूढ़ा का। करते करते दिन बूढ़ा जल हो गई, बीमार पड़ गई, शरीर एकदम जल हो गया। इतना बीमार पड़ गई कि बूढ़ा के पास पैसा नहीं था, दवा दर्पण करने के लिए, कोई देखभाल करने के लिए नहीं था। बूढ़ा छत पर नहीं जा पाती थी, कैसे हम चिड़िया को दाना दे, पानी दे। बूढ़ा रोती थी बैठ के। एक दिन बीमार होते होते बूढ़ा पड़ी रही। अब तो एक दिन छत, देखिए आप अगर किसी को दाना पानी दे रही हैं तो आश्रय में रहता है कि हमको पानी देंगे, खाना देंगे। देखिए कोई गौ माता को आप सवेरे सवेरे एक रोटी दीजिए, उनको आसरा लगता है कि हाँ यही टाइम पर हमको रोटी मिलेगा। चिड़िया को आप दाना रख रही हैं तो उनको याद रहता है यहाँ दाना होता है, यहाँ पानी होता है। तो इसीलिए जो वो चिड़िया को याद था। तो 2 दिन आई, 3 दिन आई, अब चिड़िया को न दाना न पानी भोजन कुछ नहीं मिलता था। अब चिड़िया एकदम बेतहाल, क्या हुआ तो हुआ क्या, ओ माता जी वो क्या हो गया, क्यों नहीं दाना पानी रख रही हैं। तो एक दिन जो गौरैया के पति से कर, ये स्वामी क्या कोई कारण है, चल के देखा जाए, कहीं माता जी को कुछ हो तो नहीं गया। अब वो दोनों अपना धीरे से नुक्का से छोटी छोटी तो हुए करती हैं, अंदर घुस के गई। बूढ़ा पड़ी थी, जान निकल गया था, शरीर एकदम गल के अमचूर हो गया था, कीड़े पड़ गए थे। अब सब दोनों देख के झरझर झरझर, देखे जानवर भी रोते हैं, आँखों से आंसू गिरने लगा। अब रोने लगी, अब वो रोने लगी, कहीं अब क्या करें। अब उन्होंने आपस में सोच लिए कि हम जा रहे हैं महादेव जी के पास। गए दोनों महादेव के, इतना तपस्या गौरा गौरैया की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम न करते 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 सालों बीत गया। पार्वती कहीं भोलेनाथ क्या बात है, ये दोनों चिड़िया आपका इतना मंत्र क्यों जप रही हैं, इतना नाम क्यों। देखिए कलयुग में नाम ही आधारा। देखिए आपके नाम से ही दुनिया जानता है ना कि आपका नाम क्या है क्या नहीं है, फलाने ढकाने उनका घर। तो भगवान का नाम अगर लेनी है तो नाम का वो अखंड अखंड अरबों अरबों तक नाम निर्धारित है। नाम कभी मिटता नहीं है, वो नाम आपका लेखा जोखा होता रहता है। कभी दिन भर आप काम करते राधे राधे कृष्ण कृष्ण ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमः, जो मंत्र बोल रही हैं वो एकदम पड़ा रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। आप भगवान के तो पार्वती जी कहीं बोले, कहें चिड़िया तुम लोग से हम बहुत खुश हैं, तुम वरदान मांगो, क्या चाहती हो, क्यों इतना तपस्या मेरा कर रही हो। यही मंदिर में बैठ के तुम लोग दोनों एक लगातार तपस्या करो। कहें भोलेनाथ
हमको वचन दीजिए, हम जो मांगेंगे आप देंगे ना। भोलेनाथ हाँ हम जरूर देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे, तुम इतना तपस्या क्यों नहीं देंगे। कहें बस हमको कुछ नहीं चाहिए, बस वो जो माता जी उनको जिंदा कर दें। भोलेनाथ कहें असंभव, कोई मर जाता है फिर जिंदा नहीं होता, उनका शरीर जलजल हो गया, शरीर में कीड़े पड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए हैं, शरीर बेकार हो गया, हम नहीं जिंदा कर सकते। लेकिन वो चिड़िया कई आपने हमको वचन दिए हैं, आपने हमको कहे हैं कि हम आपका हर बात मांगे, आपको जिंदा करना पड़ेगा। अब सब जिद कर ली, भोलेनाथ बेबस हो गए, कहें तुम्हारे भाई वचन से हम बेबस हो गए हैं। अब भोलेनाथ वो बूढ़ा को ठीक कर दिए। जब ठीक कर दिए, बूढ़ा का शरीर भी स्वस्थ कर दिया, भाई मजबूर में पड़ गया, वो तपस्या की थी। अब सामने बूढ़ा भोलेनाथ को देख के जल जल रोने लगे, पैरों पर गिर गए, हे महादेव मेरा जीवन सफल हो गया, हे महादेव मेरा जन्म लेना सफल हो गया, हे महादेव मैं दुनिया में आना सफल हो गया, आप हमको दर्शन। कहें हम तुम्हारे वजह से दर्शन नहीं दिए हैं, हम तुम्हारे दोनों चिड़िया की वजह से दर्शन, दोनों चिड़िया तुम्हारे लिए तपस्या की थी। अब वर मांगने को हम कहे थे तो तुम्हारा जीवन मांगी है, हम तुम्हारे लिए नहीं आए, हम आए दोनों चिड़िया। तो कहे क्यों, कहें तुम दोनों चिड़िया को इतना भोजन पानी कराती थी, दोनों तुम्हारा कर्ज अदा किए हैं। अब बूढ़ा को तो भगवान ने भाई मरा आदमी को जब जिंदा करेंगे तो उसको अजर मगे। अब बूढ़ा जो बोलती थी सब सच होता, बहुत दूर दूर हल्ला फैल गया कि बूढ़ा सबको ठीक कर देती हैं, बूढ़ा सबको थोड़ा सा कोई काम कर दीजिए तो हल्ला मच जाता है। अब बूढ़ा के पास लोग आने लगे, आते 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 बूढ़ा से सब कोई कहने लगे कि बताइए तुम कि कोई को बीमार हो, कोई को दवा देना हो, कोई को दर्पण देना। बूढ़ा बस बोल देती थी, ठीक हो जाता था। बूढ़ा का नामो चर्चा फैल गया। अब बूढ़ा जिंदगी में अजरम हो गए, कभी उनकी मृत्यु ही नहीं हुई, क्योंकि एक बार मृत्यु हो गया था और उनको भोलेनाथ ने जिंदा किया। तो भोलेनाथ ने अच्छे कर्म करने के लिए उनको जिंदा किया कि तुम जिंदा रहो लेकिन अच्छे कर्म। अब बूढ़ा भाई जंगल में जो मंदिर था वे बैठ गई। अब तांता लग गया भीड़ों का, सब आने लगा बूढ़ा के पास। अब बूढ़ा के पास आने लगा, बूढ़ा बस कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं मांगती, कितनी स्वार्थ होके बूढ़ा सबको छू देती थी, बूढ़ा वो सब ठीक हो जाते। बूढ़ा का चर्चा दूर देश में फैल गया। जब दूरे दूरे से लोग आने लगे बूढ़ा के पास, तो बूढ़ा भगवान के माथे पर चरणों में गिर के, हे भोलेनाथ आपने हमको जिंदा दिए तो जिंदा कर दिए, तो इतना हमको सबका भला कराने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आपके शक्ति से कर, हे भोलेनाथ आपने हमको करवा रहे हैं, हे भोलेनाथ। भोलेनाथ भोले पार्वती हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, वाह रे भोलेनाथ वाह, वाह रे भोलेनाथ वाह, गजब दुखियों का दुख दूर करते हैं। चिड़िया को जैसे बूढ़ा को तो आप जिंदा कर दिए, और जिंदा करने के बाद देखिए क्या लीला महादेव का है। इसीलिए कहते हैं कि महादेव का नाम व्यर्थ जाने वाला नहीं है, हमेशा चलते उड़ते बैठते। बूढ़ा का जैसे दिन लौटा, बूढ़ा का नाम हो गया, बूढ़ा का चर्चा हो गया, आज तक उस चिड़िया देश में उनका मंदिर बन गया बूढ़ा का, चिड़िया मंदिर। तो चिड़िया वहाँ आज भी गौरैया, नेपाल के आगे एक मंदिर है, वहाँ दो गौरैया हमेशा वो मंदिर में विराजमान रहती हैं। और वहाँ बूढ़ा का भी वहाँ स्थापित है, बूढ़ा तो अजरमर हो गई, वहाँ दो गौरैया रहती हैं, आज बूढ़ा भी उनको दोनों गौरैया को खाना पीना देती हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। जीते जी दुनिया में आए हो, मन में विचार करो, सोचो, एक जगह बैठो, विचार करो मैं किस लिए आया हूँ। आते समय शरीर आया है, जाते समय शरीर भी नहीं आ जाएगा, बस जाएगा नाम अधारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे कृष्ण। जो आपको मंत्र आता, ओम नमो भगवते वासुदेव, जो मंत्र आपको आता मंत्र जपिए धीरे धीरे। जन्म, क्योंकि जन्मों का पाप आप करके आए हैं, 84 लाख जो इनमें पाप करके आए, एक दिन पाप कटने वाला नहीं है कि आज हम भगवान का नाम ले लिए मेरा पाप कट जाए, हमारा सुनते नहीं है भगवान मेरा करे, कहाँ से सुनेंगे भाई। 84 लाख जो इनमें कौन कौन पाप हुआ है हमसे, कैसे कटेगा पाप। तो नाम करते जाइए, करते जाइए, धीरे 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 पाप करते जाएगा, और नाम लेते जाइए भगवान का, 24 उठते बैठते नाम लेते रहिए। जो करे भगवान आपने करा, राधा कृष्ण जो हर हर महादेव, हर नहीं कुछ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे मंत्र बोलते रहिए। भगवान थोड़ी ना कहते आप नहाए हैं कि नहीं, आप पौटी गई हैं कि नहीं, आप क्या की हैं। तो हर अवस्था में सुतते उठते, इतना तक कि आप पौटी में जा रही है मन से आपका नाम लेते रहे, न कुछ राम राम इति रामे रमे रामे मनोरमे सहस्राम तुल्यम राम नाम वरण्य, कोई मंत्र बोलते रहिए। मंत्र बहुत दुनिया में है,
कौन ऐसा मंत्र है नहीं है कि जो शक्ति देने वाली नहीं है, जो परमार्थ करने वाला है। सब मंत्र अच्छा है, चाहे माता जी का जपिए, चाहे विष्णु का, चाहे कृष्ण का, चाहे राम का, सब मंत्र बढ़िया है। मंत्र कोई खराब नहीं होता है। लेकिन अपने जीवन को सार्थक मन में विचार करिए। भगवान आते समय तो शरीर आता है, जाते समय शरीर भी नहीं जाता है। क्या है ऐसा शक्ति जो भगवान ने करवा रहे हैं। सवेरे भगवान उठा रहे हैं, झाड़ू दिया रहे हैं, नहवा रहे हैं, बरस करा रहे हैं। क्या कराने, एक दिन आत्मा निकल जाए, शरीर इसी जगह पड़ा रहेगा। ये दहिया पर मलमल धोए चंदन चोवाला, ये दहिया पर काग विराजे लोग देख गिनाई, यही दहिया पर पड़ा रहेगा। अगर आत्मा निकल जाएगा कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, थू थू करके बगल से निकल जाएंगे। तो ये देह का कौन महत्व, कौन घमंड, कौन अहंकार, सब परमात्मा भगवान को सौंप दीजिए। हे प्रभु जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। हे भगवान जिस रूप में आप भेजे हैं, जैसे रखें, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा भगवान को सब पता है। जैसे छोटा बच्चा है, माँ को चिंता रहती है बच्चा कब खाएगा, कब दूध पिएगा, कब उसको भोजन। इसीलिए भगवान को हमको चिंता उनको है। मेरा बच्चा है, मेरा नाम ले रहा है, भजन कर रहा है, तो उसको क्या क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, उनको चिंता रहती है। तो आप चिंता क्यों करते हैं कि कैसे होगा, कल क्या होगा, परसों। अरे हम भोलेनाथ को सब सौंप दीजिए। मेरे जीवन का भार तो वो उठाएंगे, हम काहे को लेके चले भाई। वो मेरे पिता हैं, पार्वती माँ हैं, भोलेनाथ पिता हैं, कार्तिकेय भाई हैं, इसे मान लीजिए ना, कुछ मान लीजिए। कैसे नहीं करेंगे, उनको सौंप दीजिए। जब बच्चे जिद पड़ जाते हैं तो माँ पिता को करना ही पड़ता है। तो जिद से मानिए कि मेरे माता पिता हैं, क्यों नहीं मेरा करेंगे, ज़रूर करेंगे। उनको चिंता रहती है। कद हे भगवान हम पापी हैं, अधर्मी हैं, दुष्ट हैं, बदमाश हैं, जो कुछ है। तो आपकी बेटी ना, कोई बच्चा बुरा है अच्छा है, माँ बाप के लिए तो अच्छे ना होता है। भोलेनाथ के सामने मनन करिए, चिंतन करिए, देखिए कैसे नहीं सुनते हैं। ये आत्मा भगवान को दे दीजिए। हे भगवान ये जीवन का भार तुम्हारे हाथों में जैसे रखे। जब तक आत्मा है तब तक खूब अच्छे से भगवान का नाम लेते रहिए, खूब बढ़िया बढ़िया पहनिए, खाइए, इंजॉय करिए। एक दिन तो परमात्मा भगवान के घर जाना है, उनको मानिए वही मेरा घर है। जैसे लोग नाटक पिक्चर करने आते हैं तो रोल होता है, उसमें कोई मर गया, कोई जी गया, कोई कट गया, तो नाटक करते हैं ना, तो हकीकत में लगता है कि हाँ सही नाटक करते हैं। उसी लिए हम लोग नाटक करने दुनिया में आए हैं। या पति है, या बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती, परिवार है, नाटक कर रहे हैं। तो शरीर से नाटक करिए, आत्मा भगवान को दे दीजिए। जब आत्मा भगवान को दे देंगी तो भगवान से हमारा तारा आत्मा से जुड़ा रहेगा। और दुनिया से सबसे नाटक करिए, हाँ ये मेरा परिवार है, मेरा भाई, मेरा बंधु है, सब है। शरीर से निभाइए आत्मा, क्योंकि शरीर तो जाने वाला नहीं, जाता तो आत्मा है। मेरा आत्मा से हमेशा भगवान से संबंध रहे। यह तो सोचना चाहिए मेरा मन कहाँ जा रहा है। मन का ही भगवान सुनते हैं। मन का कहते हैं ना कि मन में क्या चल रहा है हम लोग नहीं जानते, लेकिन उनको एक एक पता रहता है ये मन कहाँ जा रहा है, मन क्या कर रहा है, मन क्या सोच रहा है। अब मन हमेशा भगवान के बारे में सोचिए और शरीर से सारा काम करिए। जो ऐसा करता है उसका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। अब इसके आगे कथा कल भेजेंगे। कथा आप लोग सुनते रहिए, दूसरों को सुनाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सबको भेजिए, पुण्य की भागी बनिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय।